हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे डीएनए पे। ओके, सो जो प्रीवियस लेक्चर था वो भी डीएनए पे था। हमने बेसिक्स ऑफ डीएनए पढ़ा था एंड हिस्ट्री ऑफ डीएनए पढ़ी थी। ठीक है, सो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो वाली लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा। ओके, सो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, एक क्विक रिमाइंडर, ये हमारे ऑफिशियल ऐप का लोगो है एंड इस ऐप में आपको मिलेंगे एनएफएसयू से रिलेटेड सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज। सो जो एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसकी क्लासेस भी चल रही हैं, क्रैश कोर्स अवेलेबल है। बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के भी क्रैश कोर्स चल रहे हैं। जल्दी ही सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा विद इन दिस वीक एंड देन वी विल स्टार्ट द रिविजन एंड एमसीक्यू सॉल्व हम करना शुरू कर देंगे। ओके, सो एमसीक्यू, बीएससी एंड एमएससी सेपरेटली कर रही हूँ मैं। बीएससी, एमएससी इंटीग्रेटेड एंड एमएससी फॉरेंसिक साइंस एंड एमएससी के डिफरेंट साइंसेस में मास्टर्स के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उनके क्रैश कोर्स अवेलेबल है। सो आपको क्रैश कोर्स में वीडियो लेक्चर मिलेगा, स्टडी मटेरियल, सैम्पल एमसीक्यूज एंड मॉक टेस्ट। सो आपका जो एग्जामिनेशन है वो कैसा हो रहा है, सीबीटी हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड हो रहा है। सो आप हमारे ऐप में एग्जैक्टली वैसे ही टेस्ट दे सकते हैं जैसे आप फाइनल एग्जाम डे पे देने वाले हैं, कंप्यूटर जनरेटेड टेस्ट। ओके, सो दिस इज़ इट। अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो जल्दी से कोर्स में एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। ऑल द बेस्ट। एंड वो सारे बच्चे जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट फॉरेंसिक साइंस की कोर्सेज भी अवेलेबल है। सो नेट NJRF, सो अपकमिंग नेट JRF की क्लासेस अगर आप लगाना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। आप अभी भी फटाफट से सारा कवर कर सकते हैं, सारी क्लासेस कवर कर सकते हैं, इन नेट JRF की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने 25 डेज़ की जो स्ट्रैटेजी प्लान मैंने शेयर किया है नेट के लिए एंड NFSU के लिए, दोनों के लिए मैंने स्ट्रैटेजी जो वीडियो है वो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी है। सो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी देख लीजिए। नाउ कमिंग बैक टू टुडेज़ वीडियो, अब हमने सॉल्व करने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो बेसिक से शुरू करेंगे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अ न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ a base and a sugar and phosphate, a base, a phosphate and none of the above या none of these। so ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि ये न्यूक्लियोसाइड किससे मिलके बनता है। ओके, सो न्यूक्लियोसाइड किससे कंपोज होता है, बेस पेयर से एंड शुगर से। ये हमें पता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ओके, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। न्यूक्लियोसाइड किससे कंपोज होता है, अ बेस एंड अ शुगर। जब मैं बेस की बात कर रही हूँ सो बेस क्या होगा, आपका जो बेस पेयर्स हैं वो एंड शुगर। ओके, सो शुगर कौन सी है, पेंटोज शुगर। एंड डीएनए में कौन सी शुगर होती है, डीएनए स्टैंड्स फॉर डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। सो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एंड यहाँ पे जो आपको डी ऑक्सी राइबोज जो है, दिस इज योर शुगर, ये आपकी शुगर है डीएनए में। एंड आरएनए में भी शुगर होती है। आरएनए में कौन सी शुगर होती है, राइबोज शुगर। कौन सी शुगर है, राइबोज शुगर। सो ये बेसिक डिफरेंस है, डीएनए में डी ऑक्सी राइबोज शुगर होती है एंड आरएनए में राइबोज शुगर होती है। सो एक बेस और एक शुगर मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। ओके, अब जेनेटिक म्यूटेशन कहाँ पे अकर होता है, ऑफ कोर्स जेनेटिक म्यूटेशन जो है वो जेनेटिक मटेरियल में अकर होगा। तो जेनेटिक मटेरियल आपका क्या है, डीएनए। सो ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जेनेटिक म्यूटेशन ऑकर्स इन, सो जेनेटिक म्यूटेशन आर द न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सम ट्रेट। न्यू कॉम्बिनेशन, हम ये कह सकते हैं न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक होता है बट इसमें जेनेटिक्स इन्वॉल्व है। तो जेनेटिकली जब हम नए कॉम्बिनेशंस देखते हैं एंड वो इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेस होते हैं, तब हम उसे कहते हैं जेनेटिक म्यूटेशन। और आपका जेनेटिक मटेरियल क्या है, जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, आपका जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, क्योंकि डीएनए ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर पास ऑन करता है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, देन नेक्स्ट जनरेशन, देन नेक्स्ट जनरेशन। ओके, सो जेनेटिक मटेरियल आपका डीएनए है। जो भी म्यूटेशन या जो भी चेंजेस अगर होंगे वो डीएनए में ही होंगे। सो कहाँ पे ये म्यूटेशन होंगे, डीएनए में ये म्यूटेशन होंगे। नेक्स्ट वी हैव डीएनए इज प्रेजेंट इन, यू हैव 4 ऑप्शन,
न्यूक्लियस में सिर्फ न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड ER इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ER स्टैंड्स फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, और RER स्टैंड्स फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सो सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, RER इज रफ। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, इनके सरफेस पे क्या होता है, इनका सरफेस स्मूथ नहीं होता है, रफ होता है, इसी वजह से हम इसे कहते हैं ERE। एंड इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो DNA है वो न्यूक्लियस में तो प्रेजेंट होगा ही होगा, 100% श्योर, राइट। हमारे बॉडी में जितनी भी सेल्स होती है उन सारी सेल्स के न्यूक्लियस में DNA प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी DNA प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल DNA, माइटोकॉन्ड्रियल DNA। एंड ये मदर के साइड से इनहेरिटेंस शो करता है, ठीक है, मदर के साइड से इनहेरिटेंस शो करता है। क्लोरोप्लास्ट में भी वी हैव DNA, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में भी आपको DNA देखने को मिलेगा। सो क्लोरोप्लास्ट किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, एंड प्लांट्स भी DNA बियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, the two strands in a DNA double is joined by covalent bond, hydrogen bond, ionic bond and phosphodiester bond. So correct answer है hydrogen bond. Okay, so hydrogen bond से आपके दो strands जुड़े हुए होते हैं. For example, this is your first strand. थोड़ा सा डिस्टिंग्विशेबल बनाने के लिए हम दूसरे स्ट्रैंड को ब्लू से बनाते हैं. दिस इज़ योर नेक्स्ट स्ट्रैंड, ठीक है. ये आपके दो स्ट्रैंड्स हैं. अब ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे को ज्वाइन कैसे कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्विस्टेड लैडर जैसा होता है, ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. सो दो स्ट्रैंड एक दूसरे में एज अ ट्विस्टेड लैडर आपको देखने को मिलता है. सो ये जॉइंट किससे होंगे, ये इस तरीके से जॉइंट रहते हैं. एंड ये कौन सा बॉन्ड है, ये है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड. सो हाइड्रोजन बॉन्ड से एंड यहाँ पे आपको बेस पेयर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि ANT, GC में 3 बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है. आपको ये पता है ANT 2 बॉन्ड शेयर करता है, GNC 3 बॉन्ड्स शेयर करते हैं. तो जब DNA डीनेचर होता है तो 3 बॉन्ड्स ब्रेक करने में ज़्यादा आपको एनर्जी लगती है. सो ये लेट से बॉन्ड, ये जो बॉन्ड्स है वो लेट से ब्रेक होते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू एडिनिन एंड थायमीन. A स्टैंड्स फॉर एडिनिन, T इज थायमीन, G इज गुआनिन एंड C इज साइटोसिन. सबको पता है, ओके. सो ये जो बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड. कौन सी बॉन्ड है ये, H बॉन्ड भी हम इसे कहते हैं, ठीक है. सो ये आपका ट्विस्टेड लैडर जैसा DNA का स्ट्रक्चर होता है. एंड जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, ठीक है, जो नाइट्रोजनस बेस है वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है. सो नेक्स्ट वी हैव क्रोमैटिन. ओके, सो क्रोमैटिन इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड ओनली, प्रोटीन ओनली एंड नन ऑफ द अबव. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर A, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन. सो जब सबसे पहले DNA डिस्कवर हुआ था, जब उसका नाम हमने DNA नहीं रखा था, तब हमने उसे क्या बोला था, तब हमने उसे बोला था क्रोमैटिन. और वो किसके साथ था, न्यूक्लिक एसिड के साथ प्रोटीन भी था. सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन कौन सी है, हिस्टोन प्रोटीन. हिस्टोन प्रोटीन इंपॉर्टेंट प्रोटीन है विच इज़ रिलेटेड टू DNA, ठीक है. सो न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन के साथ जब होता है तब हम उसे कहते हैं क्रोमैटिन. नेक्स्ट, द बेसिक रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ DNA मॉलिक्यूल इज. सो जो बेसिक रिपीटिंग यूनिट होता है, आफ्टर 1 यूनिट, आफ्टर नेक्स्ट एंड देन कम्प्लीटली ये DNA का फॉर्मेशन करता है. तो क्या होता है, रिपीटेटिव फॉर्म में न्यूक्लियोटाइड. सो एक न्यूक्लियोटाइड, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके ये लॉन्ग चेन ऑफ DNA बनाते हैं. अब ये न्यूक्लियोटाइड मिलके किससे बने हुए होते हैं. सो न्यूक्लियोटाइड को बेस पेयर्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना है. न्यूक्लियोटाइड इज द यूनिट ऑफ DNA, ठीक है. न्यूक्लियोटाइड को हम यूनिट ऑफ DNA कहते हैं. इट इज़ अ सिंगल यूनिट ऑफ DNA. क्या है ये, सिंगल यूनिट है DNA की. Na किससे मिलके बना हुआ होता है, सबसे पहले तो नाइट्रोजनस बेस. अच्छा, मैं कोई सीक्वेंस नहीं बता रही हूँ, एक एलिमेंट है नाइट्रोजनस बेस का, देन फिर शुगर एंड फॉस्फेट. सो ये आपके न्यूक्लियोटाइड में आपको देखने को मिलेंगे. सो शुगर एंड फॉस्फेट दोनों मिलके क्या बनाते हैं, बैकबोन ऑफ DNA.
ठीक है। ये डीएनए की बैकबोन बनाते हैं। डीएनए की बैकबोन से शुगर एंड फॉस्फेट किससे जॉइंट होते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। एंड जो नाइट्रोजनस बेस है जो AGTC डीएनए में होते हैं, ये H बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। ये H बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं एंड नाइट्रोजनस बेस शुगर एंड फॉस्फेट मिलके आपका डीएनए बनाते हैं। ओके, सो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंट बाय, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अभी जस्ट मैंने बताया, ठीक है, अभी मैंने जस्ट बताया कि ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। सो सिंगल यूनिट्स और मल्टीपल यूनिट्स फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे। ओके, द लेंथ ऑफ वन टर्न ऑफ डीएनए इज 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सो वन टर्न, जो एक टर्न होता है, ट्विस्टेड स्ट्रक्चर है, ट्विस्टेड स्ट्रक्चर है, सो उसका जो एक टर्न होता है इट इज़ 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये इसका मेजरमेंट का यूनिट है। द टाइप ऑफ शुगर इन डीएनए इज पेंटोज शुगर, रियली वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी शुगर है? पेंटोज शुगर होती है, फाइन। द विड्थ ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल इज़ 20 एंगस्ट्रॉम, और डीएनए मॉलिक्यूल की विड्थ कितनी होती है? हम विड्थ की बात कर रहे हैं। डीएनए मॉलिक्यूल की विड्थ इज़ अराउंड 20 एंगस्ट्रॉम एंड जो ट्विस्ट होता है इट इज़ 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सो दिस इज़ दी these all questions are really very important. अगर कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है या क्वेरी है, सो यू कैन रीच आउट टू अस। इफ़ यू वांट टू जॉइन अवर क्रैश कोर्सेज, आपने डाउनलोड कर लेना है हमारा ऐप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर अभी तक हमारा आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपने हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के साथ ही साथ आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ सारी इंपॉर्टेंट हम वीडियोज़, नोटिफिकेशन, PDFs शेयर करते हैं। So see you all there. Have a great day ahead. Thank you so much for watching this video and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye.